कुंज बिहारी श्री हरदास सभी को राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। तो आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर होते हैं ठाकुर जी के। जितने भी ठाकुर जी की लीलाएं होती हैं, जितने भी उनके भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको वो शेयर करे जाएंगे। तो आज ऐसे ही हम एक अन्य भक्त के पास आए हैं और तो माता जी से पूछते हैं। पहले तो उनके ठाकुर जी का नाम पूछते हैं। माता जी, इनके ठाकुर जी का नाम क्या है आपके? मेरे ठाकुर जी का नाम है लल्ला। तो ठाकुर जी के दर्शन करते हैं पहले हम। तो माता जी से पूछते हैं कि वो कितने साल से भक्ति में? ये राधे राधे। मैं जो है 7 साल ही हो गए मेरे को भी। 7 साल से। हाँ जी, 7 साल जुड़े। और जन्माष्टमी वाले दिन ये लड्डू गोपाल जी हम जा रहे थे ऐसी मार्केट में, तो मन में ऐसा एकदम से भाव आया कि लड्डू गोपाल लेंगे। अच्छा। और हम पूजा वाली दुकान में चले गए और वहाँ से लड्डू गोपाल जी का पूरा श्रृंगार करवा लिया। मेरी दौरानी जेठानी भी थी साथ में, तो फिर मैंने उनसे कहा कि तुम भी ले लो। तो कह रहे हैं हमारे पास तो पैसे नहीं है। मैं कि कोई बात नहीं, पैसे मैं दे दूँगी, तुम ले लो। यानी कि कहने का भाव है कि 3 लड्डू गोपाल लिए अच्छा एक साथ। फिर उन 2 का भी श्रृंगार करवाया, तीनों का श्रृंगार का। और मेरे को तो वैसे ही इसमें जो है ना बचपन से ही मेरा बहुत भाव है। बचपन में अगर भगवान के नाम पे कोई झूठ बोल के भी मेरे को कुछ यूँ कहता था ना कि तेरा गला भी काट दूँ तुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, तो मैं तैयार हो जाती थी, क्योंकि उस समय इतनी बुद्धि नहीं थी मेरे अंदर। मतलब कहने का मतलब है कि बचपन से ही मुझे बहुत प्यार है इनसे। और वृंदावन की परिक्रमाएँ भी मैंने खूब लगाई हैं और बरसाने भी मैं खूब गई हूँ। तो और कितने साल आप हो गए आपको वृंदावन बरसाना जाते हैं? हर साल यहाँ दिल्ली में जो है ब्रह्मपुरी में, यहाँ पर 4 साल के बाद आई हूँ मैं यहाँ पर। पहले मैं यहीं रहती थी, तो यहाँ से बस जाया करती थी हर महीने, तो मैं हर महीने चली जाती थी। अच्छा। गोवर्धन की परिक्रमा लगाना, बांके बिहारी जी की भी परिक्रमा लगाई और बरसाना की भी परिक्रमा लगाई। जी जी। और बस ऐसा मन करता है कि कोई रोज़ ही ले जाए वृंदावन और मैं वृंदावन चली जाऊँ। मन तो ऐसा करता है कि वृंदावन में ही मेरा एक छोटा सा कमरा लड्डू गोपाल जी बना था, वहीं रहूँ मैं। मेरा तो वास करने का मन करता है वृंदावन में। तो लल्ला ने आपके साथ क्या क्या चमत्कार करे हैं? लल्ला ने बस जब हम यहाँ से चले गए गाजियाबाद, गुलमोहर सोसाइटी में गए हम, वहाँ पर जा कर के हमने सोचा भी नहीं था। मेरा तो इसी में ही पूजा में भक्ति में इसी में लगी रहती थी। वहाँ पर भी मेरी एक फ्रेंड मिल गई थी, तो हम इस्कॉन से जुड़ गए। तो इस्कॉन में जाते थे, घर में संकीर्तन भी होता था, इस्कॉन टेम्पल भी जाते थे और मतलब भक्ति में ही लगे रहे। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ठाकुर जी मेरे बच्चों की, एक मेरा बेटा है एक बेटी है, और दोनों की शादी ऐसे करवा देंगे कि 1 साल में ही होगी। पहले बेटी की हो गई, 8 महीने बाद मेरे बेटे की शादी हो गई। अच्छा। दोनों की। और दामाद भी उनकी कृपा से इतना अच्छा मिला है और बहू भी इतनी अच्छी मिली है। मतलब मन इतना प्रसन्न रहता है बहुत। कहने का मतलब है कि मेरी जिम्मेवारी इन्होंने बहुत जल्दी ख़त्म कर दी और इन्होंने ये भी समझा दिया कि अब तू भक्ति में लग जा, तेरी जिम्मेवारी ख़त्म। और वैसे भी हमारी जिम्मेवारी यहीं तक बनती है कि अपने बच्चों की शादी कर दें, उसके बाद मोह माया के जाल से अपना मन हटा लें। तो मेरा तो मोह माया के जाल में मेरा मन तो बचपन से ही नहीं था खैर। लेकिन वो है कि थोड़ा संसार की वजह से ये सब चीज़ें निभानी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। तो बच्चों की शादी वगैरह सब हो गई। अच्छा, एक बार बेटे की शादी नहीं हुई थी, तो हम हिमाचल घूमने गए। तो वहाँ पर हमने सब देवियों के दर्शन करे। लड्डू गोपाल जी मेरे साथ हर समय जाते हैं, हर समय रहते हैं। तो एक दिन हमने क्या करा कि लड्डू गोपाल जी को हम होटल में ठहरे थे कमरे में, हमने कहा आज लड्डू गोपाल जी को नहीं ले जाते, यहीं पर छोड़ जाते हैं। लड्डू गोपाल जी को हमने वहाँ पे छोड़ दिया और रोज़ हम साथ लेके जाते थे। अब क्या हुआ, बेटा गाड़ी लेकर गया, थोड़ी दूर ही गया था, गाड़ी में दिक्कत होने लगी। आगे चला, थोड़ी और आगे चला तो गाड़ी का ब्रेक भी थोड़ा सा ऐसे होने लगा। फिर एक लाइट बंद हो गई। फिर मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मी लाइट बंद हो गई, एक लाइट से कैसे जाएंगे, चलो कोशिश करता हूँ मैं, एक लाइट से ही चले जाएंगे जहाँ पर हमें जाना है। तो थोड़ी और आगे गया तो दूसरी लाइट भी बंद हो गई। तो ये देखो कि मेरी तो भावना थी, मैंने गोपाल जी को गोदी में ले रखा है, मेरे सारे शरीर में ना मतलब रोंगटे से खड़े हो रहे हैं बताने में। मेरा बेटा खुद बोलने लगा मम्मी हमारे साथ हमारे लल्ला नहीं आए ना, इसलिए हमारी गाड़ी नहीं चल रही आगे। मैंने कहा अब तू ऐसा कर, तू गाड़ी को पीछे ही ले ले। कह रहा अब नहीं लेके जा रहा मैं। हम गाड़ी को बैक करके पीछे ले आए और अपने जहाँ पर रूम में हम ठहरे थे वहाँ पर हम आ गए। और फिर अगले दिन हम लल्ला को जब साथ लेके गए, उसी जगह हम फटाफट पहुँच गए। तो इनका तो ये चमत्कार है। और यहाँ पर घर पे भी, वहाँ पर भी मेरा पूरा घर ऐसा लगता था कि मैं पूरे अपने धाम में हूँ। अच्छा। हाँ, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने धाम में पहुँच गई। और मुझे जो ऐसी संसारिक बातें करते हैं वो लोग मुझे पसंद ही नहीं है। जो भी कोई भक्ति की बातें करता है, भगवान की बात, और ये मिलाते भी मुझे ऐसे लोगों से
मुझे अधिकतर ऐसे ही लोग मिलते हैं कि जो भक्ति से जुड़े हुए हैं, लड्डू गोपाल जी से, राधा रानी से जुड़े हैं, और मुझे वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं लड्डू गोपाल जी मेरे माधव मेरे लल्ला ही आ गए शायद जी। अब जैसे आप लोगों के साथ जुड़ी तो मुझे तुम राधा रानी लग रही हो, मुझे ये गोपाल लग रहे हैं, तो मैं सब में उनका ही रूप देखती हूँ। जी। तो जैसा कि आपने सुना कि माता जी का भाव भी बहुत सुंदर है। आपने सुना कि हिमाचल में वो गए थे तो वहाँ पे लड्डू गोपाल को घर पे बुलाया तो वो गुस्सा हो गया कि मेरे को तो लेके गए नहीं, तो मैं इनको भी नहीं जाने दूंगा। तो फिर वो जाने ही नहीं दिया उन्होंने, वो लोग वापस चले गए। फिर वो लड्डू गोपाल के पास गए, जब साथ में उनको दूसरे दिन लेके गए तो कह रहा अब तो मैं भी जाऊँगा, तो मैं लेके ही चलता हूँ। तो वहाँ पर वो लोग पहले जल्दी पहुँच गए। तो माता जी से और बात करते हैं और पूछते हैं क्या क्या लीलाएँ करते रहते हैं उनके साथ। बस ये तो ना हर समय लीला करते रहते हैं मेरे साथ में। हर समय मैं इनके पास, जैसे थोड़ी सी भी अलग हो जाऊँगी तो इनके पास जाके बैठ जाती हूँ। इनमें ध्यान रहता है, हर मतलब कहने का मतलब हर समय सांस में इनका ही ध्यान है। अगर मैं भूल भी जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं तो भूल गई, इतनी देर तो मैंने याद ही नहीं करा इनको। तो फिर मुझे इनकी याद आ जाती है। फिर मैं महामंत्र का जाप मन में करने लग जाती हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मुझे मतलब याद दिलाते रहते हैं कि अब तुम इतनी देर भूल गई, अब मुझे याद करो। तो मुझे एकदम से याद आ जाती है। मतलब मैं तो कुछ करने वाली नहीं हूँ, जो कर रहे हैं यही कर रहे हैं। और आज तक भी मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्या कर रहे हैं, इतना चमत्कार करते हैं। तो जैसे कि आप सबने सुना कि ठाकुर जी उनके साथ इतनी लीलाएं करते हैं और माता जी का भाव भी बहुत सुंदर है कि वो उनको हर कण कण में, हर व्यक्ति में उनको राधा कृष्ण दिखते हैं। तो ऐसी सबका भाव बने और सब ऐसी लोगों से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में आए। एक चमत्कार हो रहा है, मेरे जब पहले बेटी हुई थी ऑपरेशन से हुई थी, दूसरा बेटा 4 साल बाद हुआ, वो भी ऑपरेशन से हुआ था। बेटे के बाद जो है मेरे को इन्फेक्शन हो गया और मेरी किडनी फेफड़े वगैरह सब ख़राब हो गए। यानी कि मेरे डायलिसिस हो गए। हाँ, मतलब ये इतना बड़ा चमत्कार है कि डायलिसिस के बाद कोई ये बात सुनने को और मानने को तैयार नहीं होता कि कोई बचता भी है। और मैं 1 महीना हॉस्पिटल में रही, डायलिसिस हुए मेरे। उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद जो है सारे बच्चों को संभाला मैंने, सारा काम अपने आप करा और आज आपके सामने बैठी हूँ, सारे काम करती हूँ, सारी जिम्मेवारी से। अपने बच्चों की शादी अपने ऊपर करी, मेरे हस्बैंड ने, मैंने, बच्चों ने, हमने मिल के शादी करी। हमारी किसी ने मदद भी नहीं करी, जो भी मदद करी मेरे लल्ला ने करी। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि बस मेरे लल्ला मेरे साथ, मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये इतना बड़ा चमत्कार है कि मैं स्वस्थ हूँ। और ये सबसे बड़ा धन है कि इंसान अगर स्वस्थ है तो उसके पास सारा धन है। और स्वस्थ वो जब ही रह सकता है जब भगवान का साथ लेगा, भगवान के साथ चलेगा। तो उसका ध्यान हट जाता है और चीज़ों से, उसमें ध्यान लग जाता है तो छोटी मोटी बीमारियाँ वो भी दूर हो जाती हैं। और मेरे तो इतनी बड़ी बीमारी थी। तो ठाकुर जी कैसे आपको अलग करते हैं, उनको आपकी सेवा करवानी थी ना, उस वजह से उन्होंने ऐसा कुछ होने ही नहीं दिया आपको। हाँ जी। बहुत ही अच्छा लगा और माता जी की जितनी भी बातें थी इतनी अच्छी लगी कि वो ठाकुर जी से ना अलग रहती है ना ठाकुर जी उनसे अलग रहते हैं। दोनों ही एक दूसरे की जान है, ऐसा हम कह सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सभी को कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्ण।